हेलो फ्रेंड्स, मैं बलम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक 32 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है, जो कि हमारा पावर सप्लाई जल गया है। तो उसके हिसाब से हम इसमें एसटीआर वाला जो 888 एसटीआर आता है उसको यूज़ करके हम इसको पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको पावर सप्लाई एक बार ऑन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई लगा के रखा हुआ ऑलरेडी। तो इसको हम एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें पावर दिया है या फिर लाइट आया है, तो स्टैंड बाय रिलीज इसको करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो जैसे हम स्टैंड बाय रिलीज कर दिया हूँ, बैक लाइट ऑन हो चुका है इसका। ठीक है, और मैं सामने से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी भी आ चुका है, नो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग किस तरह से, अगर आपका पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है तो आप लोग किस तरह से इसको रिपेयरिंग कर सकते हो और इसका कनेक्शन जो है वो किस तरह से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है गाइस, तो इसका एसटीआर देख सकते हैं। तो ये 6 पिन का एसटीआर है गाइस, तो इस पर आप यूज़ कर सकते हो पावर सप्लाई में इस तरह से। ठीक है गाइस, तो इसका कनेक्शन कुछ आपका इस प्रकार है, आपका एक बार याद करने से ही हो गया। कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई में आप यूज़ कर सकते हो इसको। अगर 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है तो इसमें बहुत ही अच्छे से ये काम चलाता है। ठीक है, अगर ये 110 वोल्ट का है तो आपका इतना पावरफुल नहीं है ये वाला। ठीक है, अगर 12 वोल्ट का सप्लाई है तो आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो काम कराता है। अगर 110 वोल्ट का पावर सप्लाई है तो आपका जो किट साइना है उस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर एलजी अगर है तो उस पर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता है एलजी अगर में। खास दो भी हो, ये आपको तो एलईडी में लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें एलईडी की बात करते हैं। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है गाइस, तो इसका कनेक्शन को देखने के लिए आपको पहले जो इसका वायर है, इसका ये 5 लीड का है। जैसे आपका कलर भी 5 कलर दिया गया है ये इसके बाद। तो इसको आपने किस तरह से लगाना है और किस तरह से यूज़ करना है इसको, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। और ये कब काम करता है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, और कौन सा एरिया ख़राब होने पर ये काम नहीं करेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा हूँ, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कि वो किट में इतना दिखाने से आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अगर ये डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। पहले बात जो है, हम इसका बात बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 5 कलर्स है, जो ब्लैक वाला है। ठीक है, तो आपको ब्लैक तो हमेशा ब्लैक होता है, ग्राउंड होता है। तो इसका भी ब्लैक वाला जो है वो ग्राउंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला हो गया ग्राउंड, और आपका जो ग्रीन है, ठीक है, ये जो ग्रीन है ये ग्रीन वाला पॉजिटिव है, जो कि आपका ब्लैक और ग्रीन आप कैपेसिटर में डायरेक्ट दे सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर में डायरेक्ट कर सकते हो, जो कि 500 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसमें डायरेक्ट दे सकते हो। ये दोनों का कनेक्शन नेगेटिव में और ग्रीन वाला पॉजिटिव में देना है आपको। ठीक है, और जो येलो वाला पिन है ये तो हो गया आपका जो मॉसफेट का मतलब जो सप्लाई है उस पर आप दे सकते हो, जो सोर्स का पिन लगता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग होके निकलता है वहाँ पर होता है ये वाला। ठीक है, तो अब हो गया, और हो गया रेड वाला हो गया नेगेटिव से, जो वाइंडिंग कॉयल निकल के डायोड के थ्रू आता है उस पे लगता है ये। और ये तो हो गया आपका ऑटो कपलर का 4 नंबर पिन पे। ठीक है, तो ये एसटीआर कब काम करता है, जब आपका ये एरिया सही होगा, ऑटो कपलर का इस पार का एरिया सही होगा। अगर ऑटो कपलर का इस पर का एरिया सही नहीं होगा तो आप इस मॉडल को लगा नहीं सकते हो। मतलब लगाने से भी आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ आपका सप्लाई नहीं निकलेगा। ठीक है।
तो यहाँ पर समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एक कैपेसिटर बना के रखा, जो डायोड के थ्रू हमारा डायरेक्ट डीसी करंट आता है। यहाँ पर 500 वोल्ट 47 एमएफडी का कैपेसिटर होता है, जो कि एक ग्राउंड है और एक पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव वाला आपका ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट इन होता है और अंदर से वाइंडिंग होके आपका यहाँ पर निकलता है, जो कि आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर हो या एसटीआर हो, कोई भी हो, उस पर डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से जाता है, जो कि आपका 300 सप्लाई है। तो यहाँ पर एक कोयल दिया जाता है, ये कोयल जो कि एल की तरह है, डायरेक्ट कोयल भी देता है कोई कोई सेट में। तो यहाँ पर आपको लगेगा जो वो एसटीआर का येलो पिन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसको जोड़ देना है, ठीक है। और ग्राउंड वाला आपको डायरेक्ट ये कैपेसिटर में ग्राउंड को दे देना है, और जो आपका ग्रीन वाला मैंने बताया था तो उसको भी इस पॉजिटिव में दे देना है। इस पॉजिटिव में नहीं, आपका जो ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग होके आता है यहाँ पर आपको येलो डालना है, और जो ग्रीन वाला है मैंने पहले ही बताया तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव में होता है कैपेसिटर में, जो कि ये कैपेसिटर है हमारा, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट हो गया, ये तो हो गया मैं 3 तार यहाँ पर लग चुका है, ग्रीन, ब्लैक और येलो। बाकी हमारा बच गया है 2, रेड और वाइट, ठीक है। तो रेड वाला हमारा कहाँ पर लगता है, जो ग्राउंड से होके कोयल के थ्रू वाइंडिंग होके निकलता है यहाँ पर, जो कि आपका वहाँ पर लगेगा। एक डायोड होता है, ठीक है, डायोड के उस पर आपका इसको जोड़ देना है रेड वाला को, ठीक है। तो डायोड में कभी कभार क्या होता है, छोटा छोटा कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है, तो उस कैपेसिटर को आप नहीं होता है तो आप उस कैपेसिटर को हटा लीजिए। कभी कभार देखा गया इस पे कैपेसिटर भी होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, तो उस कैपेसिटर को आप हटा के भी लगा सकते हो। कभी कभार कैपेसिटर होने पर काम नहीं करता है, ठीक है, तो कैपेसिटर को हटा के भी आप लगा सकते हो, लगा के भी चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रेड वाला। और आपका व्हाइट वाला जो ऑटो कपलर है, यहाँ पर 4th नंबर पिन है, 3 नंबर पिन तो उसका कोई कोई सेट में ग्राउंड होता है, कोई कोई सेट में आपका जो डायरेक्टली आईसी से सप्लाई होता है, ठीक है। उस आईसी से कोई कोई सेट मतलब इसमें डायरेक्ट ग्राउंड नहीं पहुंच पाता है, रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग आता है। तो आप चेक कर लेना है ये 3 नंबर पिन पे ग्राउंड है कि ग्राउंड के साथ टच है कि नहीं है। अगर ग्राउंड के साथ टच नहीं है तो आपको उसे ग्राउंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर पिन है तो उस पर आपको व्हाइट वाला तार जोड़ देना है, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला तार यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब तो आपका इसमें कनेक्शन जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। और हमारा जो इस पार का एरिया मतलब आपका सप्लाई के हिसाब से, यहाँ से अगर सप्लाई के एरिया से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि डायोड कैपेसिटर वगैरह है, यहाँ पर पीएफ वगैरह बना हुआ है थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप हमारा सप्लाई ले सकते हैं, जो भी सप्लाई हो। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी एक डायोड दे दिया हो, कोई भी सप्लाई किसी किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर इस तरह से सप्लाई निकलता है, ठीक है। तो ये एसटीआर कब काम करेगा, अगर ये एरिया तो होगी एसीस का, ये हो गया हमारा डीसी सप्लाई का, जो कि आपका यहाँ पर से अगर कोई भी कंपोनेंट ऑटो कपलर का 1-2 पिन से अगर कोई भी कंपोनेंट खराब हो गया, या रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर डायोड कुछ भी हो, जीनर हो, वो सब अगर ख़राब हो गया तो हमारा ये एसटीआर काम नहीं करेगा, ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा और हमारा यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इसका 1-2 पिन में सारा कंपोनेंट सही होगा तब भी आपका काम करेगा, ठीक है। और आपको चेक कर लेना, यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ था, ये डायोड अगर ख़राब होता है तो आप यहाँ पर कुछ भी सप्लाई लगा लो, कोई भी सप्लाई लगा लो, आपका सप्लाई यहाँ से नहीं निकालने वाला है। तो आपको सबसे पहले इस सप्लाई को जोड़ने से पहले आपको यहाँ से जो डायोड है, जो भी एसएमडी डायोड हो, कुछ भी डायोड हो, आपको चेक कर लेना है डायोड सही है या ख़राब है। मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी लगाने से आपका पता चल जाएगा, अगर सही है, अगर ख़राब है तो आपको पहले सबसे पहले डायोड को लगाना है, या नहीं आपको इस एसटीआर को लगाना है। सबसे पहले आपको डायोड को लगाना है, उसके बाद आपको एसटीआर लगाना है। आपने अगर डायोड शॉर्ट है तो आपने एसटीआर को लगा दिया तो आपका क्या करेगा, ये एसटीआर ख़राब कर देगा,
ये स्टीयर ख़राब कर देगा तो आपका यहाँ से सप्लाई नहीं निकलेगा। तो आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर ये स्टीयर ख़राब है, कुछ भी ख़राब है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये डायट सही है कि नहीं, और यहाँ पर ऑटो कपलर का इस पर अगर कुछ एरिया शॉर्ट है तो आपका सप्लाई ये स्टीयर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कभी कभार यहाँ पर जो ये वाला पिन है ग्राउंड से जो डायट होकर निकलता है हमारा, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर अगर लगा हुआ रहता है तो उसकी वजह से भी आपका कैपेसिटर रहने से ये चार्ज हो जाता है, तो अब आपका यहाँ से जो सप्लाई है ये भी बंद करा देता है, मतलब स्टीयर को चालू होने से बंद करा देता है, रुका देता है। ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेना है। कैपेसिटर अगर है तो उसको खोल दीजिए, इस डायट को डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से वो काम करेगा। ठीक है, तो यही है इसका लगाने का तरीका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ब्लैक दे दिया हो यहाँ पर जो कैपेसिटर का ग्राउंड है, और यहाँ पर येलो है जो शॉर्ट फॉर्म से लिखा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे येलो है, और रेड वाला यहाँ पर लगेगा जो ग्राउंड से, और वाइट वाला 4 नंबर पिन पे, और यहाँ पर लगेगा ग्रीन जो कैपेसिटर के पॉजिटिव है। सोर्स पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं येलो वाला पिन। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो इसमें भी इसी प्रकार से लगाया गया है, सेम टू सेम प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर जो बना के रखा था वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी सेम टू सेम इसको यूज़ किया गया है। सेम प्रोसेस से इसको भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो गाइस इस स्टीयर को लगाने के लिए बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग अगर यूज़ कर दिया है अपना दिमाग से तो ये कभी नहीं हटेगा, आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।